हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन ब्लश। अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द गोल्डन ब्लश। मेरा नाम है दिशा और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हर ऐसी चीज़ के बारे में जो कि गर्ली स्टफ कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये गर्ली स्टफ है एंड आप इंटरेस्टेड हो इसमें, सो यू मोस्ट वेलकम है। सो 2024 जा चुका है एंड आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि मैंने डिस्कवर किए 2024 में एंड आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। और मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी उनका परचेस एंड रीपर्चेस इन 2025 एज वेल। तो इसमें देखो, वो कंफ्यूजन मत करना कि ये प्रोडक्ट्स 2024 में ही आए हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैंने पहली बार इनको 2024 में यूज़ किया था और मुझे ये बहुत पसंद आए, तो मैं इसलिए आपको इनके बारे में बताना चाह रही हूँ। तो स्टार्ट हम उसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो टेक्निकली हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? प्राइमर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक प्राइमर की। तो जो प्राइमर मेरा दिल लेके चला गया, मतलब 24 में इसने इतना मेरा साथ दिया। मैंने 2024 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अटेंड किए हैं, जिनमें से कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शादियां थी, कुछ ऑफिस रिलेटेड मीटिंग्स थी जिसमें कि आपको बहुत प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़रूरी था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका मेकअप लंबे समय तक चले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसमें इस प्राइमर ने मेरा बहुत साथ दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मैश बॉक्स प्राइमर। सो दिस इज स्मैश बॉक्स ओरिजिनल फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर, और ये एक बहुत ही होली ग्रेड प्रोडक्ट है। ये बहुत ट्रैवल साइज वेरिएंट है, क्योंकि ये एक छोटी सी किट का हिस्सा था जो मैंने टीरा से परचेज किया था। और इसके साथ एक आई शेडो आया था, एक मस्कारा था, और शायद से एक लिपस्टिक थी, और ये था। सो एक ट्रैवल किट थी जिसके साथ ये आया था, और ये मुझे इतना पसंद आया। तो ये इसका सबसे छोटा वेरिएंट है, और आप देख सकते हो इसका बहुत ही ऐसे सिलिकोनी सा टेक्सचर होता है, और बहुत सीमलेसली ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, सारे पोर्स मिनिमाइज कर देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका बेस है उसको एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, क्रीज नहीं होने देता है। तो परफेक्ट इन एवरी सेंस ये प्रोडक्ट है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू फिनिश, तभी मैं इसका एक बड़ा वेरिएंट खरीदूंगी। अदरवाइज ये भी बहुत चल रहा है, मतलब ये मैंने कितनी बार यूज़ कर लिया होगा मेरे को खुद को याद नहीं, बिकॉज इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में लगता है, इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एंटायर डे। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं बार बार परचेस करना चाहूँगी इन 2025 एंड ऑल द ईयर्स टू कम। नेक्स्ट स्टेप जो मेरे मेकअप रूटीन में आता है वो आता है कलर करेक्शन या फिर कंसीलिंग। तो कलर करेक्शन के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया प्रोडक्ट इस सीजन में, वो था के ब्यूटी का कलर करेक्टर। ये पीच वेरिएंट में है। देखिए, कई लोगों को ना ऑरेंज कलर करेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक कंसीलिंग देयर डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन, बट मुझे पीच कलर करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन जो वो इनसाइड का पैलेट होता है उसमें से भी मैं पीच वाला ही वेरिएंट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। And if you want something with a good coverage, with long lasting finish, you should definitely try this peach variant from K Beauty. K Beauty का स्टिक फॉर्म में भी एक कलर करेक्टर आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट वो ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो वो स्टिक वाला ना मेरे को ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने ये लिक्विड वाला खरीदा था, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। यू कैन सी इट्स कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा लगता है एंड जस्ट वर्क्स वंडर्स फॉर योर स्किन। पूरे आपके डार्क सर्कल्स कवर करने में, आपके कंसील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ एक अच्छा सा कवरेज कंसीलर लगा लो। आपका जितना भी पिगमेंटेशन होगा आईज के अराउंड या फिर पूरे फेस पे कहीं पे भी होगा, इट्स विल वर्क वंडर्स। तो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ये ब्यूटी के कंसीलर्स बहुत अमेजिंग है, इवन इनके कलर करेक्टर्स भी बहुत अमेजिंग है। सारे वेरिएंट्स आते हैं इसमें भी, ग्रीन, लैवेंडर, येलो, पीच एंड ऑरेंज, ये सारे वेरिएंट्स आते हैं। ऑल्सो इनके कंसीलर्स भी आते हैं, तो आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप ट्राई कर सकते हो, बट दिस वॉज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फाउंडेशन, एंड गॉड सीरियसली इसने, मतलब ये बोल सकते, ओह मैंने दिखा दिया। ओके, ये रहा शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिल्टर फाउंडेशन। और मतलब ऐसा कोई मेकअप एंथुजियास्ट नहीं होगा जिसने इसको ट्राई नहीं किया हो, भले ही मिनी ट्राई किया हो, फुल वेरिएंट ट्राई किया हो, लेकिन ये सबका फेवरेट। मतलब एक बार आपने इसको यूज कर लिया, देयर इज नो लुकिंग बैक व्हेन इट कम्स टू अ फाउंडेशन।
ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना प्यारा इसका फिनिश है। लेट मी जस्ट शो यू। बहुत महंगा है, मेरा दिल दुख रहा है इसका स्वॉच दिखाने में, बट ठीक है, ठीक है, मेरे अंदर की बिजनेस मन निकल आती है ऐसे में। सो यू सी, इतना परफेक्टली ये ब्लेंड हो जाता है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये ब्लेंड हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, ये परफेक्ट किस कंडीशन में है, ये आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज अगर आपको चाहिए, जैसे आपको ब्राइडल फिनिश चाहिए या फिर बहुत आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बिल्कुल फुल कवरेज चाहिए, सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट। उसके लिए आप मैक ट्राई करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको इसे डेली वेयर या ऑफिस मीटिंग्स, ऑफिस पार्टी, इसके लिए चाहिए हो, या फिर आपको लाइट कवरेज या मीडियम कवरेज चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ये सुबह से लेकर रात तक आपका साथ दे देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने चेहरे पे मेकअप पहन रखा है। क्योंकि इसको जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, आई वाज शॉक्ड एट द रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे मेकअप किया था एंड रात में 10 बजे उसको वॉश किया, एंड इट वाज जस्ट अनटच्ड, और इतना प्यारा दिख रहा था वो। रात के 10 बजे भी उतना ही फ्रेश दिख रहा था जितना वो सुबह 7 बजे था। तो अगर आपको एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन की ज़रूरत है तो आप इस पे पैसे लगा सकते हो। और आई वुड सजेस्ट, जो मैंने हैक ट्राई किया वो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट 4900 की एमआरपी का ये प्रोडक्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ 3500 में खरीदा है नायका की सेल में। सो नायका पे इसके ऊपर कुछ 30% ऑफ था, प्लस वो मेरा प्राइम मेंबर डिस्काउंट लग गया, तो मुझे ये बहुत कम प्राइस में पड़ गया। तो कुछ 3500 या 3400 रुपये का ही ये मुझे मिल गया था। और बड़ा वाला वेरिएंट है तो ये काफ़ी टाइम चलने वाला है मेरे साथ। ओके, फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरे को कॉम्पैक्ट पाउडर्स पर्सनली बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू लूज पाउडर्स। मुझे लूज पाउडर्स इतने ज़्यादा पर्सनली नहीं पसंद आते हैं। सो फॉर द कॉम्पैक्ट आई गॉट अनदर शार्लेट टिल्बरी प्रोडक्ट फॉर यू। ये भी मैंने नायका की सेल में ही खरीदा था, तो यू कैन सी कितना ज़्यादा लग्जूरियस इसका पैकेजिंग है। बट इसमें एक चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगती है। मतलब कोई चीज़ तुम 4700 रुपये, ऑलमोस्ट 5000 रुपये की बेच रहे हो, और इसमें कोई भी एप्लीकेटर नहीं आता। मतलब मैक वाले कुछ तो देते हैं उसमें। कॉम्पैक्ट को अगर मुझे ऑन द गो टचअप करना हो तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट प्रोडक्ट है। मैक में एटलीस्ट एक एप्लीकेटर आ जाता है, कुछ आपको अगर ऑन द गो करना। लेकिन इसके साथ पता है खासियत क्या है, आपको ऑन द गो टचअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये ऐसा का ऐसा रहने वाला है, जो आप लगा के निकले हो ये वैसा ही रहने वाला। ऑन द गो टचअप की मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने आपको जो वो बताया था कि मैं सुबह 7 बजे तैयार होकर गई थी, रात के 10 बजे, ये उस दिन भी मैंने इसको लगाया हुआ था और कोई अंतर नहीं आया था। एक लाइन की क्रीजिंग भी नहीं आई थी पूरे दिन के बाद भी। तो अगर आपको फिर से अगर अच्छे प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हो शादी के सीज़न के लिए या कहीं के लिए भी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये भी मैंने नायका सेल में कुछ 3300 या 3400 का ही खरीद लिया था, बट ऑल द डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल थे। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका भी बहुत ही प्यारा सा फिनिश है, सीमलेस रहते हैं, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पे मेकअप लगा भी हुआ है। ओके, विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्लीज डोंट थिंक कि शार्लेट टिल्बरी का ही ऑल होता जा रहा है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स लगातार अब मैं शार्लेट टिल्बरी के दिखा चुकी हूँ आपको। द थर्ड वन इज द सेटिंग स्प्रे। तो ये रहा शार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे, पार्टी ऑल नाइट, स्टे ऑल डे, एंड इट लिव्स अप टू दिस एक्सपेक्टेशंस। मतलब मैंने ये ना शिवानी तनेजा के वीडियो में देखा था, उन्होंने बताया था कि ये उनका बिल्कुल होता ना कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, और वो रीपर्चेस पे रीपर्चेस करती है इसको। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, एंड ऑफ कोर्स नायका सेल पे जो डिस्काउंट चल रहे थे, इट बिकेम इररेजिस्टेबल फॉर मी कि मैं इसको परचेज ना करूँ। और ये सही में इट लिव्स अप टू इट्स नेम के स्टे ऑल डे। और अगर मतलब अब तुमने मेकअप ज़्यादा नहीं भी लगाया, जस्ट कंसीलर कॉम्पैक्ट लगा के आप इसको लगा लोगे ना, पूरा चेहरा अच्छे से मैट रहेगा पूरे दिन, आपको कोई टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इट्स जस्ट लाइक कि एक या तो आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदो, उससे टचअप करते रहो, तो वो दिन भर की एक हैसल बना लो, या फिर एक अच्छे प्रोडक्ट में पैसे लगा दो और एक बार तैयार हो और दिन भर के लिए चला लो। मैं कई बार पता है शादियों में ये हैक यूज़ करती हूँ कि मैं अपना बेस करके रख लेती हूँ, एंड इवन इफ देर आर लाइक डिफरेंट इवेंट्स, अपना आई मेकअप रिमूव करो, लिपस्टिक चेंज करो, आई मेकअप चेंज करो, एंड यू आर डन। मतलब आप बार बार अपना फेस पे बेस मेकअप ना बदलो तो अच्छा रहता है। तो these kind of products actually help in that. Next up I've got an eye makeup product, जो कि मैं कई बार बोलती हूँ कि आई मेकअप
अगर आप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अगर आप नो मेकअप लुक भी कर रहे हो, सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट विच यू कैन नॉट एवर मिस। और वो है एक आईब्रो पेंसिल। एक अच्छी आईब्रो पेंसिल बहुत ज़रूरी होती है एक पूरे फेस को डिफाइन करने के लिए। मेरे पास है ये के ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल इन द शेड वॉलनट। वॉलनट मुझे सबसे ज़्यादा मैच करता है। इनके दो वेरिएंट्स आते हैं, शायद हेज़लनट और दूसरा वॉलनट। हेज़लनट थोड़ा लाइट वेरिएंट है। तो अगर आप कुछ भी मेकअप नहीं करना चाहते हो ना, जस्ट बार बार सजेस्ट करती हूँ कि शेप योर ब्राउज। ब्राउज शेप करने से ना पूरे चेहरे को एक डेफिनेशन मिल जाती है, एक लिफ्ट मिलता है पूरे फेस को। तो अगर आप एक अच्छी आईब्रो पेंसिल को यूज़ करो तो वो हमेशा आपके मेकअप लुक को, एंड यू कैन सी, ये बहुत ही नेचुरल लगती है। ऐसा डार्क ब्लैक नहीं है कि एकदम नकली आपकी ब्राउज लगने लगे हैं। थोड़ी सी पाउडरी है सो दैट यू नो एक वो ग्रीसी क्रीमी टाइप की ना दिख के एक नेचुरल ब्रश लुक आता है ब्राउज को इसके थ्रू। तो ये शायद मेरी दूसरी परचेस है इसकी, और मेरी एक तीसरा बैकअप ऑलरेडी रखा हुआ है। तो 2024 में ही मैंने इसको दो, मतलब एक पूरी ख़त्म करके ये दूसरी परचेस कर ली और तीसरा बैकअप भी बना लिया है। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट रिकमेंडेशन। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो भी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आप नो मेकअप लुक में भी करना चाहो, ऑफिस जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको कोई मेकअप नहीं करना, जस्ट कॉम्पैक्ट लगा के आपको प्रेजेंटेबल लगना है, तो भी आप उसको यूज़ कर लो एंड यू विल बी डन फॉर द डे। जो कि है एक मस्कारा। एंड फॉर द मस्कारा आई हैव गॉट फॉर यू द स्मैश बॉक्स फैन आउट मस्कारा। ये स्मैश बॉक्स सुपर फैन आउट मस्कारा, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। ये उसी किट में था जिसमें मेरा प्राइमर आया था, और ये मिनी वेरिएंट है, इसका फुल वेरिएंट भी आता है, काफ़ी अच्छा रहता है वो भी। तो ये इतना अमेजिंग है, मतलब आपकी लैशेज नहीं के बराबर भी होंगी ना, तो भी ये ऐसा लुक दे देता है कि आपने जैसे आर्टिफिशियल लैशेज लगा रखे हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई कर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, वो मेरा ट्रैवल फेवरेट बन चुका है। मतलब इतना अच्छा आई शैडो पैलेट मुझे नहीं लगता कोई सा और हुआ, क्योंकि ये ट्रैवल के लिए, मतलब आई शैडो पैलेट्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आई शैडो पैलेट्स हैं। जैसे मॉर्फी जैकलिन का पैलेट मेरा कल फेवरेट पैलेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ड्यू टू इट्स कलर्स। बट उसके साथ ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ बिट बिग इन साइज। तो वो मैं ट्रैवल करने के टाइम सिर्फ तब ले जाती हूँ जब मैं किसी शादी में जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे 3-4 दिन तक लगातार इवेंट्स अटेंड करने हैं, मुझे अलग अलग कलर्स की ज़रूरत है, सिर्फ मैं तब लेके जाती हूँ। अदरवाइज मैं ट्रैवल में उसको नहीं लेके जाती। बट फॉर माई ट्रैवल्स आई हैव गॉट अ न्यू फेवरेट नाउ विच इज़ द हुदा ब्यूटी। तो हुदा ब्यूटी का लव फेस्ट आई शैडो पैलेट है ये, इन द शेड ऑब्सेशंस। तो ये इसका ऑब्सेशंस शैडो पैलेट है। लेट मी ओपन एंड शो यू द शेड। ये इतने प्यारे शेड्स हैं, मतलब आपको कोई भी न्यूड मेकअप करना हो, अगर ब्राउन आईज करनी हो, सो यू गॉट ऑल दिस लाइक वेरी लाइट पिंक शेड, देन यू गॉट अ न्यूड बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, देन यू गॉट 2 शेड्स ऑफ ब्राउन, और 3 आपको शिमर्स एंड ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं, एंड द सिग्नेचर मार्बल कलर ऑफ हुदा ब्यूटी। मतलब इसमें क्या होता है ना, मज़ा ये आता है कि आपको खुद को नहीं पता है कि कौन सा शेड ये दे देगा आपको, और जस्ट लुक एट द कलर्स। ये शिमर पर्पल वाला था, जो ये पर्पल शेड है, तो ये इतना अच्छा शिमर है इसका। एंड इवन एक मैट का मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ, जस्ट सी द पिगमेंटेशन। तो क्या होता है ना कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें भी बन जाते हैं, आप इससे भी कई सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बहुत ही अच्छा रेनबो वाला पैलेट लेके चलो तो ही लुक्स बन सकते हैं, इससे भी कई सारे लुक्स बन सकते हैं। एंड मेरा फेवरेट लुक मैं बताऊँ, ये वाला कलर लगा लो, थोड़ा सा लाइट डार्क करके कोई सा ब्राउन कलर लगाओ, उसके ऊपर इसको टॉप कर दो, वन एंड डन आई शेडो टाइप का लुक हो जाता है। वन एंड डन तो नहीं हुआ, मतलब 2 एंड डन आई शेडो लुक है, लेकिन काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और इसको तो एक्चुअली आप एज अ वन एंड डन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नायका के सेल पे देखो ना, ये मैंने 50% ऑफ पे लिया था, मतलब ये 2600 कुछ रुपए का है और मैंने 1300 रुपये का खरीदा था, तो 1300 के हिसाब से तो पूरा पैसा वसूल पैलेट है। तो ये था मेरा नेक्स्ट सजेशन। अनदर हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट विच आई एम इन लव विथ राइट नाउ इज द आईसी बेबी हुदा ब्यूटी लिप बाम। सो ये है तो लिप बाम, वैसे इट्स द सिल्क बाम इन द वेरिएंट आईसी। इसका एक फायर वेरिएंट आता है और एक आईसी वेरिएंट आता है, ये आईसी वेरिएंट है। और ये एक लिप बाम है कहने को, बट इट वर्क्स एज अ लिप ग्लॉस ब्यूटिफुली, एंड दैट टू अ लिप प्लमिंग लिप ग्लॉस। और
इसको अगर लगा लो ना आप, तो इतना प्यारा ये शाइन देता है। ब्लू तो ये नहीं लगता, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ब्लू है, तो ये बिल्कुल शेयर ट्रांसपेरेंट है, लिप बाम ही है, लेकिन इतना अच्छा ये लुक दे देता है। पूरा दिन चलता है, पूरा दिन, मतलब मेरे पे ट्रस्ट करो। मतलब मैं सुबह 5 बजे ऑफिस के लिए बैठती हूँ, मतलब मेट्रो के टाइम पे काम करती हूँ, तो मेरा ऑफिस सुबह 5 बजे से 2 बजे तक रहता है। मैं सुबह 5 बजे इसको लगाती हूँ, नहाने के बाद की बात है, और ये शाम तक रहता है। शाम तक मेरे को अपने लिप्स पे कुछ भी रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एज अ लिप ग्लॉस, एज अ लिप बाम, जैसे आपको इसको यूज़ करना है कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नायका की सेल में ढूंढ लेना, अगर नायका की सेल में हुदा ब्यूटी पे 50% ऑफ है तो ये ले लेना, क्योंकि मैंने भी इसको 900 रुपये का उसी पे ख़रीदा था। अदरवाइज इसका प्राइस शायद 1800 या 2000 रुपये कुछ होता है, बट सेल पे ये अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। और इसका फायर वाला भी बहुत अच्छा है, मेरी बहन यूज़ करती है और उसको भी बहुत पसंद है, और ये आईसी वाला तो बहुत अच्छा है ही। कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने इतना सोच सोच के खरीदा था, मुझे लगा था पता नहीं क्या, मतलब मुझे लगता था पता नहीं इज इट इवन वर्थ इट और नॉट, लेकिन वो इतना ज़्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट निकला। जो प्रोडक्ट है इसका नाम है द बेनेटिन फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। तो ये लिक्विड चीक एंड लिप टिंट है, जो कि कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी का दिखता है, एंड जस्ट ब्लेंडेड, और ये इतना नेचुरल लुक देता है आपके चेहरे को, इतना अमेजिंग लुक देता है। बिल्डेबल कवरेज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रेड रेड लुक चाहिए तो आप इसको बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज जो ये वन फिनिश रहता है वो तो बहुत ही अमेजिंग रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एवरीडे वेयर के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि ये क्या होता है ना, अनलाइक अदर ब्लशेज ये पूरा फेड अवे नहीं हो जाते, थोड़ा 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 रह ही जाता है। अगर इसको फेड भी होना होता है ना तो बहुत धीरे फेड होता है, रात तक रहता है। तो अगर आप सुबह जैसे 9 to 6 आपका ऑफिस है, सुबह 9 बजे इसको लगा के निकलोगे ना, तो 6 बजे तक आपके चेहरे पे दिखने वाला है। थोड़ा फेड होगा लेकिन ये दिखता रहेगा, तो बहुत ही नेचुरल सा लुक होता है। तो आप इसको फॉर श्योर ट्राई कर सकते हो, और ये भी सेल पे खरीद लेना, कुछ 20-30% ऑफ मिल जाता है इसके साथ भी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने 2024 में डिस्कवर किए, ट्राई किए, खरीदे पहली बार, जो भी आप समझना चाहो, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करते थे मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया है, पहले से एग्जिस्ट करते थे, बट मैंने इनको सबसे पहली बार पिछले साल ही यूज़ किया है और ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं इनको आने वाले कई सालों तक मेरे ख्याल से इनको रीपर्चेस करती रहूँगी, क्योंकि ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है आई गेस, क्योंकि हर ब्यूटी ब्लॉगर, हर ब्यूटी एंथुजियास्ट इनके बारे में बात करता है, अच्छा ही बोलता है। तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने मेकअप रूटीन में, और 2024 में आपने क्या क्या ट्राई किया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक किए बिना मत जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता है, एल्गोरिदम में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपके लिए, तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है उससे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इस बार मेरे मोनेटाइज करा दो चैनल इस साल में। पिछला पूरा साल नहीं हो पाया था, इस साल करवा दो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। Yeah, so those were all my products, and until we meet the next time, it's a goodbye from the Golden Blush. Love you all so much.